ये मज़मूम जो और नापाक जो इनके अज़ाइम हैं, उसका वाहिद मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की के सफ़र को रोका जा सके। CPEC चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के तहत जो बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में जो मंसूबे चल रहे हैं उनको रोका जा सके और पाकिस्तान और चीन के दरमियान फासले पैदा किए जा सके। दोस्त ना दुश्मन, उनके साथ ना कोई बातचीत हो सकती है, ना उनके साथ कोई किस्म का नरम रवैया अख्तियार किया जा सकता है। सिपा सलार हैं पाकिस्तान की फ़ौज के, उनकी एक अनवेवरिंग रिजॉल्व है कि इस दहशत गर्दी का ख़ात्मा हर सूरत करके दम लेंगे। दहशतगर्द पाकिस्तान की तरक्की और CPEC रोकना चाहते हैं। पाकिस्तान और चीन में फासले पैदा करना चाहते हैं। दहशतगर्दों के मज़मूम इरादे नाकाम होंगे, खाक में मिल जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह पैगाम। कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मकसद मुल्क में खिलफशार पैदा करना है। दुश्मन के साथ ना बातचीत हो सकती है और ना नर्म रवैया इख्तियार किया जा सकता है। दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं। दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा होगा। शुहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अफवाज पाकिस्तान और सिपा सालार पुरज़्म हैं। इस मकसद के लिए अफवाज पाकिस्तान को तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। जो दहशतगर्दों ने हमला किया है, बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना, सामने आते मुकाबला करते, इंट्रीग करके किया है, कोई मसला नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है। दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी फोर्सेस जानती हैं। इन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए किसी बड़े ऑपरेशन की जरूरत नहीं। ये दहशतगर्द एक SHO की मार है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में वज़ीर आला बलोचिस्तान के हमरा सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, बलोचिस्तान में ऐसे वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। जो लोग समझते हैं कि हमें डरा सकते हैं, इन्हें मैसेज मिल जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट देखते हैं, हमला करके भाग जाते हैं, हम उनके पीछे जा रहे हैं। इससे कबल वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बलोचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई। शहदा के खानदानों से ज़ारी यकजहती किया। चीन और ईरान की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मसम्मत। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। ईरानी सफारतखाने ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत करते हुए कहा कि ये हमले मूसा खेल और कल्लात में 33 शहरियों और पुलिस एहलकारों की शहादत का बाइस बने। ईरान हुकूमत पाकिस्तान अवाम और प्यारों को खोने वाले ख़ानदानों के साथ दिली ताज़ियत करता है। यूरोपीय यूनियन ने दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी की किसी भी सूरत कहीं जगह नहीं। यूरोपीय यूनियन की हमदर्दियाँ दहशतगर्द हमले में मुतासर होने वालों के साथ। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्द हमलों में जाम शहादत नोश करने वाले शहदा सुपुर्द खाक। शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी को लाहौर में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में कोर कमांडर लाहौर ने भी शिरकत की। नायक अताउल्ला शहीद को मर्दान और सिपाही मोहम्मद सलीम शहीद को फौजी एजाज के साथ मियांवाली में सुपुर्द खाक किया गया। सिपाही मोहम्मद यासिर बशीर शहीद को आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया गया। शहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर ऑफिसर्स, जवान और शहदा के लवाहिकीन भी शरीक हुए। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के शाना बशाना बलूचिस्तान के अमन और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। शहदा की अजीम कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। चार 5 दिन बहुत शिद्दत की मूसलाधार बारिशें मुतवक्की हैं। शदीद आंधी चल सकती है, यानी 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दोबारा हवाएं चल सकती हैं, किसी भी वक्त चल सकती हैं। क्या 2020 वाली कंडीशन तो नहीं होने का इम्कान कराची में? इंटेंसिटी वाइज हम बात करें तो उस 2020 में तो लो प्रेशर था, इस तरह का कोई डीप डिप्रेशन नहीं था, ये तो डीप डिप्रेशन है। तो इंटेंसिटी वाइज तो ये स्ट्रांगर है उससे, लेकिन अब डिपेंड करता है कि ये अगर
मतलब तेज़ी से निकल जाता है तो फिर तो ठीक है। अगर स्टे कर जाता है, स्टेशनरी हो जाता है 24 से 36 घंटों के लिए, तो फिर ज़ाहिर है कि 2020 की फिगर PS से क्रॉस कर सकती है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहर मानसून सिस्टम के ज़ेर असर। कराची में वक्फे वक्फे से बारिश, आज रात से शदीद बारिशें मुतवक्के। 31 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। 28 अगस्त के बाद मानसून सिस्टम में मजीद शिद्दत आने का इम्कान। शहर में 150 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई। दादू और थरपारकर समेत मुतादिद इलाकों में तूफानी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम डीप डिप्रेशन की सूरत में भारतीय गुजरात में है। 29 अगस्त की शब जनूबी सिंध में कराची और बदीन के करीब पहुंचेगा। बलूचिस्तान में मकरान डिवीजन की जानिब बढ़ेगा। आइंदा 4 से 5 रोज के दौरान कराची समेत सिंध में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में 24 घंटों में सबसे ज्यादा 52 मिलीमीटर बारिश कायदाबाद में रिकॉर्ड। शहर की सड़कों से पानी की निकास का अमल जारी। कराची के सनती इलाके हब साइट एरिया में मुताद्दिद सड़कें तबाहाली का शिकार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। जिला चकवाल के शहर में शहर से गुजरने वाले नाले में तुग़यानी। नाले का पानी अहम शाहराहों पर मौजूद दुकानों और करीबी आबादी में दाखिल। शहर में शदीद बारिश से कंट्रोल शेड की छत गिर गई। 40 से ज़ायद बकरियां हलाक। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मियांवाली, खुशाब, जहलम और डियर खान में भी मूसलाधार बारिश। जहलम और पिंडादन खान में बारिश के बाद सैलाबी रैला। निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मरकजी शाहराह पर ट्रैफिक मुतासिर। खेड़ा बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया और रेस्क्यू टीमों के सैलाबी रैले में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश। शदीद बारिशों के बाद नाला डेक जफरवाल के मकाम पर ओवरफ्लो। नाले के किनारे आबादी को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। पंजाब के बेशतर इलाकों में मानसून का सिस्टम मौजूद। 36 से 48 घंटों में मजीद मूसलाधार बारिशों का इम्कान। बलोचिस्तान के शहर कोयटा में भी बारिश। तोशाखाना ज्वेलरी सेट रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तें एहतसाब अदालत में दायर कर दी गईं। तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी इस जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में है। नैब तोशाखाना ज्वेलरी सेट केस में रेफरेंस दायर कर चुका है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जेल इंतजामिया को अभी तक पता नहीं कि इनका अफसर जेल से गायब कैसे हो गया। इसका मतलब अडियाला जेल में कैदी समेत अमला भी गैर महफूज है। रिट ऑफ द स्टेट कहाँ गई? जेल का अफसर गायब है। पुलिस का कहना है काम है कि इसको ढूंढे। मोहम्मद अकरम की वकील ने कहा कि शक है मोहम्मद अकरम इंटेलिजेंस एजेंसीज की कस्टडी में है। अदालत ने सवाल किया कि मोहम्मद अकरम को कौन सी एजेंसी के पास हैं? अदालत किसको डायरेक्शन दे? हम मफरूजों पर किसी को कोई हिदायत जारी नहीं कर सकते। अदालत में जमा रिपोर्ट में वजारत दिफा ने कहा कि मोहम्मद अकरम वजारत दिफा के मातहत किसी इदारे की तहवील में नहीं। वजारत दिफा की हद तक दरख्वास्त निपटाई जाए। अदालत ने CPO रावलपिंडी को 29 अगस्त को फिर तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला या वजाहत आने तक PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस ज़ेर अल्तवा रखने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन सुनने के लिए इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार का फैसला करने की दरखास्त पर भी फैसला महफूज। PTI के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ ये देख सकता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे या नहीं। इलेक्शन कमीशन पहले अपने दायरा इख्तियार का फैसला करे। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ ये पूछा है कि 41 MNAs की PTI में शमूलियत के लिए किसका सर्टिफिकेट तस्लीम करें। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आपने जिन 39 अरकान को PTI का तस्लीम किया उन्हें भी सर्टिफिकेट मैंने जारी किए हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने आपके दस्तखत की वजह से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 39 अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम किए हैं। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत 18 अगस्त तक मुलतवी कर दी। पंजाब में स्पेशल अफराद के लिए हिम्मत कार्ड के इजरा के लिए MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि स्पेशल अफराद हमारे लिए बहुत खास हैं। खुसूसी अफराद की देखभाल रियासत की जिम्मेदारी है। पहले मरहले में 40,000 और दूसरे मरहले में 25,000 अफराद को हिम्मत कार्ड जारी किए जाएंगे। सूबे भर में स्पेशल अफराद को हिम्मत कार्ड के जरिए हर सहमाही में 10,500 रुपये अदा किए जाएंगे।
रेकोडिक में सऊदी अरब की $80 करोड़ सरमाकारी का मुआहिदा रवा हफ्ते होगा। वज़ीर आज़म को आज रेकोडिक में सरमाकारी के लिए वज़ारत तवानाई के हुक्काम ब्रीफिंग देंगे। ज़राए का कहना है कि रेकोडिक मुआहिदा IMF एग्जेक्टिव बोर्ड से कर्ज की मंजूरी के लिए मुआविन साबित होगा। सऊदी अरब से रेकोडिक में मजमूई सरमाकारी का तखमीना $10 अरब तक लगाया जा रहा है। सऊदी अरब की सरमाकारी और कर्ज रोल ओवर के बाद चीन कर्ज रोल ओवर करेगा। गैस पाइपलाइन बिछाने में नाकामी पर ईरान ने पाकिस्तान को आइंदा माह आलमी सालिसी अदालत जाने का हतमी नोटिस दे दिया। जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के इंटर स्टेट गैस सिस्टम्स और नेशनल ईरानी गैस कंपनी ने सितंबर 2019 में नज़रसानी शुदा मुआहिदे पर दस्तखत किए थे। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान फरवरी या मार्च 2024 तक गैस पाइपलाइन बिछाने का पाबंद था। ईरान ने सितंबर 2024 तक डेडलाइन में तौसी कर दी थी। मंसूबे को 2014 से 10 साल की ताखीर का सामना है। रिपोर्ट के मुताबिक आला हुकाम ने कहा कि मौजूदा हुकूमत के आला फैसला साज इस नोटिस पर काफ़ी परेशान है। पेट्रोलियम डिवीजन के मुतालिका हुकाम ने हिकमत अमली तैयार करने के लिए सर जोड़ लिए। गैस सेल्स परचेज एग्रीमेंट पर 2009 में फ्रांसीसी कानून के तहत दस्तखत किए गए थे। फ्रांस के तहत अगर ईरान सितंबर 2024 तक सालिसी अदालत में जाने का अपना हक इस्तेमाल नहीं करता तो वो पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी जंग शुरू करने का हक खो देगा। चिराग तले अंधेरा, हुकूमती किफ़ायत जारी मुहिम सिर्फ ऐलान तक महदूद। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुलाजमीन को साल में 1 से ज़ायद एजाज़िया दिए जाने का इंकशाफ। रकम 10 करोड़ रुपए से ज़ायद बनती है। दवाओं की खरीदारों में भी कवायद की खिलाफ वर्जी। 78 लाख रुपए से ज़ायद की दवाइयाँ खिलाफ ज़ाब्ता खरीदी गईं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में कहा गया है कि वज़ीर आज़म ऑफिस ने माली साल 2022-23 के दौरान ऑपरेशनल अखराजात की मद में किफ़ायत जारी के इक़दामात पर अमल नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी का केस। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि PTI सेक्रेटेरिएट का मुलाजिम फैजान वापस आ गया है। 2 से 3 दिन मजीद दे देंगे, बेहतर खबर आएगी। हुकूमत अपना काम कर रही है। वज़ीर आज़म के इल्म में भी मामला लाया गया है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की सदा मंजूर करते हुए मजीद समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई JIT में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। कमीशन बनाया जाए जो बताए अरशद शरीफ मुल्क से बाहर क्यों गए। 2 साल से सुन रहे हैं कि केन्या हुकूमत के साथ कोई मुआहिदा हो रहा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि ये जो मुआहिदे की बात कर रहे हैं ये कब तक हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि MLA से मुतालिक हम दफ्तर खारजा को कह सकते हैं, वो केन्या के सफ़ीर से दरख्वास्त कर सकते हैं। जुडिशल कमीशन बन भी जाता है तो केन्या जाकर वहाँ लोगों से तफ्तीश नहीं कर पाएगा। PTI हकीकत तो है लेकिन सियासी जमात नहीं। बानी PTI किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं। बानी PTI का रवैया पाकिस्तान के लिए अफरा तफरी का सबब बन सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की तनकीद। कहा जब वो लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात कर रहे थे तो उस वक्त भी हमने मिसाक जमहूरियत की बात की। मुशीर कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि बानी PTI अपने ही लोगों के हाथों पिट रहे हैं। तहरीक इंसाफ में ओहदों की जंग चल रही है। इंतशारी टोला खुद ही लड़कर खत्म हो जाएगा। ये पार्टी 10 साल से खैबर पख्तूनख्वा को लूट रही है। बुशरा बीबी और अलीमा खान में भी नोक झोंक जारी। इस्लामाबाद के इलाके हुमक में फैक्ट्री की छत गिर गई। 5 मजदूर जाँ बहक, 2 मजदूरों को बचा लिया गया। मलबे तले दबे एक मजदूर को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। जाँ बहक मजदूरों में 4 तौसा शरीफ के और 1 का ताल्लुक कराची से था। सरगोदा की जफर कॉलोनी में 8वीं क्लास के तालिब इल्म ने क्लास फेलो को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल का वाकया इंटरनेट पर दोनों दोस्तों में तल्ख कलामी पर पेश आया। मकतूल बच्चे के वालिद की दरख्वास्त पर कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुलजिम और उसके अहले खाना घर को ताला लगाकर रूपोश हो गए।
गोटकी के करीब रोंती के इलाके में सहाफ़ी बच्चल घुनियों को कत्ल कर दिया गया। वरुस्ता का मीरपुर माथेलो में SSP ऑफिस के बाहर एहतजाज, मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालिबा। मकतूल के बेटे का कहना है कि वालिद की बिरादरी के कुछ अफराद से दुश्मनी थी। कुछ साल पहले भी मुखालिफिन ने हमला किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बच्चल घुनियों के कत्ल का नोटिस, शहीद सहाफ़ी के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने और कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। पिशावर में दी कॉलोनी रिंग रोड के करीब पेट्रोल पंप पर शरपसंदों का दस्ती बम से हमला, 2 अफराद जख्मी। पेट्रोल पंप को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। लाहौर हाई कोर्ट में मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्त, वफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी वजारत कानून, MD यूटिलिटी स्टोर को नोटिस जारी। दरखास्त में कहा गया है कि IMF की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया जा रहा है। बंदिश से 11,000 अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। नेक्टा और वजारत दाखिला ने PTI तलबा रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी के अलर्ट जारी करने की तरदीद कर दी। 8 अगस्त को PTI के तलबा विंग के अरकान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 2 नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे थे। पहला नोटिफिकेशन मुबैना तौर पर वजारत दाखिला और दूसरा नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी की तरफ से था, जिसमें तलबा रहनुमाओं पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया गया था। वजारत दाखिला और नेक्टा ने जियो फैक्ट चेक को तस्दीक की है कि ऑनलाइन गर्दिश करने वाले नोटिफिकेशंस उनकी तरफ से जारी नहीं किए गए। एक आला सरकारी अहलकार ने इस नोटिफिकेशन को 100% जाली करार दे दिया। कहा कि इस दस्तावेज पर उबैद फारूक मलिक के दस्तखत हैं, जो 2 साल कबल नेक्टा से रिटायर हो चुके हैं। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जाँच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी दावे की निशानदेही के लिए जियो फैक्ट चेक की वेबसाइट पर आप अपनी आरा भी दे सकते हैं। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। फैसलाबाद में इंटरनेशनल लायलपुर हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़। लायलपुर की तारीखी दास्तानों, समाजी इर्तक़ा और मौसमियाती चैलेंजेस के मौज़ूआत पर सेशंस, सकाफती और इलाकाई तब्दीलियों और अदबी सियासत पर तहकीकी मकाले भी पेश किए जाएंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 3% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $81 फी बैरल, WTI $78 फी बैरल की सतह के करीब पहुंच गई। और दिल का रिश्ता ऐप ने पाक भारत जोड़ी बना दी। भारत की 30 साला साइमा वालिदैन की वफात के बाद दुबई में मुकीम थी। बेहतरीन रिश्ते की तलाश में जब दिल का रिश्ता ऐप पर आई तो उनका मैच दुबई में मुकीम पाकिस्तानी आतिफ से बन गया। यूं उनकी शादी धूमधाम से दुबई में तय पा गई।